अंदाजे से न नापिए किसी इंसान की हस्ती, ठहरे हुए दरिया अक्सर गहरे हुआ करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं लक्की स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैच दीवाने पर। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एक और पार्टनरशिप का क्वेश्चन। और इस तरीके का क्वेश्चन आपको आगे देखने को मिल सकता है CGL टायर 2 में। अगर कोई पार्टनरशिप से क्वेश्चन बनता है अब लेटेस्ट पैटर्न पर, तो इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है गाइस, तो आज अपन उसी तरीके का क्वेश्चन करेंगे। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा। ठीक है, और अप्रोच को आपको समझनी है किस तरीके से क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ठीक है, चलते हैं आज के अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ये इंग्लिश वाले यहाँ से क्वेश्चन पढ़ लेना, हिंदी वाले यहाँ से क्वेश्चन पढ़ लेना। दोनों क्वेश्चन सेम है, दो मेथड बताऊंगा, इसलिए हिंदी और इंग्लिश दोनों लेके आया हूँ। इंग्लिश वाले यहाँ से पढ़ लेना, हिंदी वाले यहाँ से पढ़ लेना। ठीक है, मैं हिंदी में पढ़ के बता रहा हूँ एक बार। क्या बोला है, A और B ने 2:3 के अनुपात में निवेश किया पैसा, ठीक है, और व्यवसाय शुरू किया। दो सक्रिय भागीदार A और B कमाए गए लाभ में से 36,000 रुपये और 30,000 रुपये प्रतिमाह कमाते हैं, तो X महीनों के बाद अर्जित कुल लाभ 7.68 लाख रुपये और A और B की आय समान है। तो X का मान अपने को बताना है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन मैंने हिंदी में पढ़ के बता दिया है, इंग्लिश में देख लेते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। वही दिया है कि A और B जो है वो अपने इन्वेस्टमेंट को 2:3 के रेशियो में बांटते हैं। उसके बाद में 36,000 रुपये और 30,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से, और दोनों की जो है X महीने बाद 7.68 लाख रुपये अर्न करते हैं, और दोनों की दोनों इनकम जो है वो इक्वल है। क्या है, दोनों की इनकम इक्वल है। तो यहाँ से ये 7.68 लाख रुपये है। ठीक है, शायद उससे ज़्यादा ही होंगे, नो आइडिया। बट ये जो टोटल पैसा है इसको दो भागों में बांट रहा है। एक बांट रहा है प्रॉफिट में और एक बांट रहा है सैलरी में। ठीक है, प्रॉफिट को कैसे बांट रहा है, 2:3 में। कैसे बांट रहा है, प्रॉफिट को बांट रहा है 2:3 में, और सैलरी को जो है वो किस रेशियो में बांट रहा है, 36,000 और 30,000। तो 36,000, ये 36 के लिख देता हूँ, ये 30 के लिख देता हूँ। ठीक है, इतनी चीज़ समझ में आ गई। यहाँ से इसको अगर मैं 6 से काटता हूँ तो 6 और 5 आ गया रेशियो। A और B का रेशियो है ये A का है, ये B का है, शुरू वाला A का, ये B का। ठीक है, ये A का और ये B का। इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई। और बोल रहे हैं कि X महीने बाद है वो 7.68 लाख रुपये अर्न करते हैं, और दोनों की आय जो है वो इक्वल है। क्या है, दोनों की आय इक्वल है, यानी दोनों का जो रेशियो होगा वो 1:1 होगा। ठीक है, इतनी चीज़ समझ में आ गई। अब या इस तरीके के क्वेश्चन को अपन सोल्व करेंगे एलिगेशन से। किस तरीके से सोल्व करेंगे गाइस, एलिगेशन से इस तरीके के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, और एलिगेशन से क्वेश्चन की 12 बजा देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, यहाँ पे चाहे आप A का ले लो चाहे आप B का ले लो। सबसे पहले मैं इस वाले पेज पे A का लेके बताऊंगा, और दूसरे वाले हिंदी वाले में B का लेके बताऊंगा। तो यहाँ पे A से लेके देख लेते हैं। A की वैल्यू कितनी है, इधर 2 है, और टोटल कितना है, टोटल 5 है। ठीक है, यहाँ पे A की वैल्यू क्या है, टोटल 6 है, और A की वैल्यू 6 है, और टोटल कितना है, 6 + 5 11 है। तो ये 11 लिख दिया। फिर बीच में क्या आएगा, दोनों के दोनों इक्वल है, यानी 1/2 आएगा, 1/2 ही आएगा। एलसीएम ले लो यहाँ से 110, 110 एलसीएम ले लो यहाँ से। अगर मैं यहाँ से 110 इस एलसीएम ले रहा हूँ, 110 क्या ले रहा हूँ, एलसीएम 110 ले रहा हूँ, क्योंकि 11 गुणा में 5 55, और 55 गुणा में 2 110 यहाँ से एलसीएम ले रहा हूँ मैं। ठीक है, एलसीएम लेऊंगा तो कितना आ जाएगा, 22, और 22 दूनी 44। तो यह आ गया मेरा सबसे पहले 44। ठीक है, यह आ गया 44। इधर कितना आ जाएगा, इधर आ जाएगा 60, और बीच में क्या आ गया, 55 आ गया, 55 आ जाएगा बीच में। या लगा दो एलिगेशन, या अगर एलिगेशन लगाओगे तो क्या क्या वैल्यू आ जाएगी, यह आ जाएगी मेरे पास 5, और ये आ जाएगी मेरे पास 11। अब मेरे पास टोटल सैलरी कितनी हो रही है, 7.68। ये रेशियो किसका आया है, ये रेशियो आया है प्रॉफिट का और सैलरी का। किस किस का रेशियो आया है, ये रेशियो आया है प्रॉफिट का और सैलरी का। ठीक है, अब यहाँ से जो है क्या करना पड़ेगा मेरे को, मेरे पास जो है वो टोटल सैलरी कितनी है, 11 है, और टोटल प्रॉफिट प्लस सैलरी कितनी है, 16 है। तो यहाँ से 11/16 गुणा में, अब ये सैलरी का रेशियो में ले रहा हूँ, तो यहाँ पे टोटल सैलरी कितनी है, 36,000 और 30,000, 67,000 टोटल सैलरी। ये देखो, यहाँ पे देखो, ये 36,000 और ये 30,000, 67,000 सैलरी है। तो यहाँ पे मेरे को 67,000 भी लेना पड़ेगा। तो टोटल में कितना अर्न कर रहा हूँ, 7.68 या 768 के लिखूंगा, तो वो नीचे 66 के लिखूंगा, तो के से के कट जाएगा पूरा। ठीक है, तो यहाँ से मेरा कितना आ गया निकल के, 11 गुणा में 768 डिवाइड बाई 16 गुणा में 67। इतनी चीज़ समझ में आ गई। अब इसको काट दो, 11 से 67 को काट दो 6 बार,
तो 768 डिवाइड बाई कितना आ गया 96, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 8 और x की वैल्यू अपने पास क्या आ गई 8, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 8, और ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है 8। तो x की वैल्यू आ गई 8 यानी 8 महीने। ठीक है, एक बार दोबारा क्वेश्चन को समझा रहा हूँ, दोबारा ध्यान से समझना। प्रॉफिट के रेशियो को शेयर कर रहा है 2:3 में, तो यहाँ पे मैंने 2:3 लिख दिया। ए की वैल्यू 2 और बी की वैल्यू 3, इतनी चीज़ समझ में आ गई। यहाँ से सैलरी को जो वो पर मंथ रुपये कमा रहे सैलरी, वो 36,000 रुपये और 30,000 रुपये कमा रहे, तो इसको मैंने 6:5 में डिवाइड कर दिया। ठीक है, 6 से काट के। अब यहाँ से सबसे पहले ए से करके बता रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे ए का रेशियो ले लिया। ए की वैल्यू है 2 और डिवाइड बाई 5, इतनी चीज़ समझ में आ गई। यहाँ पे ए की कितनी वैल्यू है 6 और टोटल कितना है 6 और 5 11, तो ये लिख दिया मैंने 11। और अब जो है वो लास्ट में क्या बोला है कि दोनों इक्वल हो जाते हैं, इनकम जो है दोनों की इक्वल है, यानी 1:1 है। अब ए की वैल्यू कितनी है 1 और टोटल कितना है 1 और 1 2, तो बीच में आ गया 1/2, इतनी चीज़ समझ में आ गई। फिर क्या बोला है, फिर मैंने यहाँ से ले लिया एलसीएम 110, 5 11 और 2 का एलसीएम ले लिया 110, तो यहाँ से वैल्यू क्या आ गई 44 60 और 55, एलिगेशन लग गया, वैल्यू आ गई 5 और 11। टोटल सैलरी कितनी है 7.68, तो यहाँ पे सैलरी का रेशियो क्या है 11 और टोटल कितनी है 16, और डिवाइड बाई पर मंथ कितना कमा रहे थे 36 और 30 यानी 66,000, तो यहाँ से 1000 से 1000 पूरा कट गया, 000 से 000, तो 768 डिवाइड बाई 66, तो यहाँ से क्या निकल गया आ गई एक्स की वैल्यू 8। एलिगेशन से बहुत ही हलवा बना दिया सवाल को, नहीं बेसिक से करने बैठोगे तो नानी याद आ जाएगी। ठीक है, ये सबसे आसान मेथड है, ये मैंने करके बताया ए से, अब मैं करके बताऊंगा बी से। ठीक है, ये मैंने ए से करके बता दिया। अब चलते हैं अपन बी पे। वही सेम सीन है भाई, प्रॉफिट को बांट रहा है और सैलरी को बांट रहा है, ये 2:3 में बांट रहा है। ठीक है, और इधर कितने में बांट रहा है 36,000 और 30,000, यानी 6:5 लिख दूं मैं डायरेक्ट, ये 6:5 लिख दिया मैंने सीधा। ठीक है, अब ए से करके बता दिया, बी से करके बता रहा हूँ। आप बोलो कि ए से तो हो गया, बी से हमारे से हो ही नहीं रहा, तो मैं बी से भी करके बता रहा हूँ। ठीक है, बी का रेशियो कितना है 3 है, टोटल सैलरी कितनी है 5 है। बी का रेशियो कितना है 5 है और टोटल सैलरी कितनी है 11 है, और लास्ट में क्या बोला है दोनों इक्वल हो जाती है, बोला है ना ए और बी क्या है समान हो जाती है, तो 1:1 है, यानी 1/2 आ गया बीच में। यहाँ से क्या आ जाएगा एलसीएम वापस 110 आ जाएगा, एलसीएम 110 आ जाएगा, तो यहाँ पे 22 67। ठीक है, इधर कितना आ जाएगा 10 और 5 50, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 55, तो यहाँ पे एलिगेशन लग गया, तो यहाँ से कितना आ जाएगा निकल के 5:11, वापस यही आ गया 5:11, वापस यही टोटल सैलरी और प्रॉफिट और सैलरी का रेशियो आ गया ये यहाँ पे। टोटल सैलरी कितनी आ गई 16, तो 11/16 गुणा में 768 और डिवाइड बाई 66,000 कमा रहे थे, तो 1000 से 1000 पूरा कट गया, तो यहाँ से कितना आ जाएगा वापस काटोगे तो 6 और 768 डिवाइड बाई चिन्ह में कितना आ जाएगा 8 मंथ, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8। ठीक है गाइस, तो इस तरीके के मुश्किल सवाल जो है वो अब एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं, और आगे भी ऐसे एग्ज़ाम में पूछे ही जाएंगे। बहुत ही बेहतरीन सवाल था, लेकिन बहुत ही बेहतरीन सवाल को बहुत ही लल्लू सवाल बना के छोड़ दिया है। ठीक है, बहुत बेहतरीन सवाल था, तो बताना मेरे को कमेंट करके कैसी लगी आज की वीडियो आपको, और कमेंट ज़रूर किया करो। मैं यहाँ से सिर्फ आपको देख लेता हूँ, लेकिन मैं यहाँ से बोल पाता हूँ, लेकिन आप वहाँ से नहीं बोल पाते, तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, कमेंट करके बता सकते हो कि किस तरह की वीडियो आपको लगी और अप्रोच आपको कैसी लगी एलिगेशन वाली। ठीक है, ये यहाँ पे मैंने पूरा समझा दिया और यहाँ पे थोड़ा इसको शॉर्ट तरीके से समझा दिया। ठीक है, दोनों क्वेश्चन एक ही है, ये हिंदी वाला है, ये इंग्लिश वाला है। यहाँ पे मैंने ए से करके बताया है, यहाँ पे मैंने ए में लगाया एलिगेशन, यहाँ पे मैंने बी में लगाया एलिगेशन। ठीक है, तो दोनों सेम सवाल है, बस यहाँ पे मैंने ए में लगाया या मैंने बी में लगाया। ठीक है गाइस, तो एक तरफा प्यार मत किया करो, एक तरफा प्यार बहुत ख़राब होता है। जैसे मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, आप वहाँ से कुछ रिप्लाई नहीं करते, तो कम से कम कमेंट करके रिप्लाई किया करो। ठीक है गाइस, और अगर वीडियो अगर पसंद आ रही है तो परिवार को ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्ति को जोड़ें परिवार में, और सेशन को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, सब्सक्राइब जरूर करवा दिया करो अपने दोस्तों से। ठीक है गाइस, सब्सक्राइब जरूर करा दिया करो। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, टाटा बाय बाय।